Good morning, everyone. Welcome back to the school video series of Vivekanand English Language How and Why. हम आप सबके सामने वापस हैं, फिर हैं पार्ट 6 के साथ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो कि हमने पिछले वीडियो में समझा था, उसके कंडीशंस को समझा था कि वो कब यूज़ किया जाता है। उसके साथ हम उसका एक रिव्यू करेंगे, आगे उसके और एग्जाम्पल्स को समझेंगे। उसके अलावा हम प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट टेंस के थर्ड पार्ट को भी इस वीडियो में समझेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब कोई काम चल रहा होता है या जारी होता है विच इज़ ऑन गोइंग, तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के फॉर्मूला का यूज़ करके उसके सेंटेंसेस को बनाते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं कि जिस वक्त किसी बात को बोला जा रहा हो उस वक्त भी वो काम चल रहा हो, लेकिन सिर्फ हम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस को शो करते हैं, इसलिए इस टेंस के टाइप का नाम भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होगी जो कि काम को करता है। इसके बाद हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब्स। इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जबकि इससे पहले प्रेजेंट सिंपल में 2 हेल्पिंग वर्ब्स डू और डस का यूज होता था, और वो दूसरे टाइप 2 से लगना शुरू होती थी। आपको मैंने बताया था कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। 6 टाइप्स में फर्स्ट टाइप में डू और डस का यूज नहीं होता था, पर सेकेंड से लास्ट 6 तक डू और डस दोनों ही प्रयोग में आते थे। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स एक ज़्यादा है, यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इज, एम, आर। इज, एम, आर के बाद यहाँ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट और देन अदर वर्ड्स। ये तो आपको पता ही है। काम को करने वाला सब्जेक्ट, टाइम रेफरेंस शो करने के लिए हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब का फॉर्म, यहाँ पर आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट यानी जो काम किया जा रहा है यानी उद्देश्य, और आखिरी में प्रपोजिशंस के साथ लगे हुए शब्द यानी बचे हुए शब्द, अदर वर्ड्स। हम इसका सेंटेंस समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा सेंटेंस है वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टुगेदर। वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टुगेदर। यहाँ पर सब्जेक्ट वी यानी हम है, वी के साथ लगने वाली हेल्पिंग वर्ब आर है, वी आर। वर्क यहाँ पर वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुई है। हम कुछ वर्ब्स को वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ वर्क वर्ब है, इसमें आईएनजी लगाई हुई है। उसके बाद प्रोजेक्ट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। आगे का सेंटेंस, रिमेनिंग सेंटेंस आगे दिया हुआ है। तो हमारा सेंटेंस है वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टुगेदर। इस तरह से आप वी की जगह आई भी लगा सकते हैं। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का यूज होगा। अगर आप इसकी जगह पर ही, शी, इट या सिंगुलर नंबर को सब्जेक्ट के तौर पे यूज करते हैं तो आपकी हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगी। वर्ब का फॉर्म आईएनजी ही रहेगा। इस वे में आप कई सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे आई एम मेकिंग दिस स्टूल, आई एम वर्किंग विथ माई फ्रेंड, वी आर राइटिंग लेटर, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। इस तरह के कोई सी भी सेंटेंस हो सकते हैं जिनमें काम का जारी होना बताया गया हो, यानी काम का चलना बताया गया हो। इसको कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। इसके तुरंत बाद हमारा जो तीसरा टाइप है उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। पहला प्रेजेंट सिंपल, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और थर्ड प्रेजेंट सिंपल। ये टेंस आने बहुत ही ज़रूरी है, तभी हम इंग्लिश कम्युनिकेशन को प्रॉपरली कर सकते हैं, इंग्लिश को अच्छे से लिख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट जिस तरह कॉन्टिन्यूअस काम को जारी होना बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट काम का कंप्लीशन बताता है, यानी काम जो भी जिसके बारे में बात की जा रही है वो काम एक हद तक या पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, यानी वो थोड़े ही समय पहले फिनिश हो गया है, इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। इसके फॉर्मूला को अगर हम देखें तो क्रम वही रहेगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, यहां पर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होगी।
आई वी यू दे के साथ हैव, ही शी इट के साथ हैज, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस खास तौर पर याद रखें वर्ब का फॉर्म यहां थर्ड लगेगा, तो वर्ब थर्ड फॉर्म आपको आना चाहिए, यानी आपको वर्ब के तीनों फॉर्म्स याद करने होंगे। वर्ब के फॉर्म बहुत सारे तरह के होते हैं, एक वीडियो में हम वर्ब के टाइप्स को भी कवर करेंगे। वर्ब स्ट्रॉन्ग वर्ब होती हैं, वीक वर्ब्स होती हैं, कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं, जैसे कट कट कट, पुट पुट पुट, इस तरह के। कुछ ऐसी होती हैं जिनके स्पेलिंग्स चेंज होते हैं, कुछ में ईडी लगाकर उसके फॉर्म्स बनते हैं। इस तरह वर्ब्स के टाइप को हम कोशिश करेंगे कुछ वीडियोस में कवर करें। फिलहाल आपको याद रखना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट जैसा कि हर जगह होता है हर टाइप में, और अदर वर्ड्स। हम इसी सेंटेंस को वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट टुगेदर को परफेक्ट में भी बदल सकते हैं अगर हमारा प्रोजेक्ट पर वर्क कंप्लीट हो चुका हो। हम वी की जगह वी को ही रखेंगे क्योंकि वो सब्जेक्ट है। आर की जगह वी के साथ हम हैव लगाएंगे क्योंकि हैव परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। वी हैव वर्क का थर्ड फॉर्म हमें ये चाहिए होगा जिसमें कि ईडी लगाया जाएगा, वो होगा वर्कड। तो हमारा सेंटेंस होगा वी हैव वर्कड ऑन दिस प्रोजेक्ट टुगेदर। ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स लगभग वही रहेंगे, हमें सिर्फ बदलना होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हमें पता होना चाहिए किस सब्जेक्ट के साथ किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, इसलिए आप तीनों फॉर्म्स को जरूर और अच्छे से याद करें। हम प्रेजेंट परफेक्ट के और सेंटेंसेस को सोच सकते हैं, बना सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आप खुद बैठकर हिंदी में सेंटेंसेस को सोचें और उन्हें तुरंत कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जब आप बार बार ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही जल्द इस तरह से सेंटेंसेस मेकिंग होने लगेगी कि आपको ना तो टेंस याद करना पड़ेगा, ना ही आपको ये याद रखना होगा कि यहाँ पर कौन सी फॉर्म वर्ब की आएगी, ना ही हेल्पिंग वर्ब को याद करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली आपसे खुद से ही एक सही सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, आप उसे बोल सकेंगे और लिख सकेंगे। पर इसके लिए टेंस और मॉडल वर्ब्स जो हम पढ़ रहे हैं उन्हें आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। अभी तक हमने प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पर बात की और इन टर्म्स ऑफ मॉडल वर्ब्स हमने शुड और कैन को देखा। एक बार हम कैन के बारे में और बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कैन किसी भी व्यक्ति की किसी काम करने की एबिलिटी को शो करता है। इसके अलावा भी हम उसके कई और प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि कैन परमिशन देने के लिए भी यूज हो सकता है और पूछने के लिए भी, पर सेंटेंस को पोलाइट बनाने के लिए हम कैन की जगह कुड का यूज करते हैं। मान लीजिए आपको एग्जाम में एक पेन की जरूरत है और आप किसी बड़े व्यक्ति से जो आपका हम उम्र नहीं है उससे आप पेन मांगेंगे, तो आप कहेंगे कुड आई टेक योर पेन या कुड यू गिव मी योर पेन। यहां कुड सेंटेंस को पास्ट नहीं बना रहा है बल्कि पोलाइट बना रहा है। अगर आप अपनी उम्र के व्यक्ति से, अपने दोस्त से, अपने क्लासमेट से हेल्प मांग रहे हैं तो आप कैन से भी बोल सकते हैं, कैन आई टेक योर पेन और कैन आई यूज योर पेन, और वो आपको परमिशन दे सकता है कैन का ही इस्तेमाल करके, और वो कह सकता है यस यू कैन यूज माई पेन और यू कैन टेक माई पेन। तो कैन एबिलिटी परमिशन भी एक तरह से शो करता है, पर परमिशन के कॉन्टेक्स्ट में ये इनफॉर्मल है यानी अनौपचारिक है। औपचारिक तौर पर हमें कुड या मे इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के मॉडल्स का यूज करना होता है। बाकी मेनली कैन से एबिलिटी शो होती है, जैसे आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम या वी कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। आप देखिए अगर आप एक बार फॉर्मूला याद कर लेते हैं तो आपको आसानी से सही जगह सही शब्दों को पुट करने का तरीका आ जाता है। टेंस में जो हमने फॉर्मूलाज देखे थे लगभग वही फॉर्मूला यहाँ मॉडल वर्ब्स यानी ऑक्सिलियरी वर्ब्स में भी यूज होते हैं। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में टेंस की हेल्पिंग वर्ब को हटाकर हमें मॉडल वर्ब्स या ऑक्सिलियरी वर्ब्स को लगाना होता है। जैसे कैन, आप कैन को इज, एम आर, हैज, हैव, डू और डज इनकी जगह पर यूज कर रहे हैं। सेंटेंस को देखिए, वी कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। यहां पर वी सब्जेक्ट है, कैन मॉडल वर्ब है,
लिफ्ट वर्ब है, दिस हैवी बॉक्स पूरा ऑब्जेक्ट है, इसमें अदर वर्ड्स नहीं है। आप चाहें तो कोई प्रपोजिशन लगाकर आगे सेंटेंस को बढ़ा सकते हैं और वो उसका रिमेनिंग यानी बचा हुआ पार्ट हो जाएगा, वो अदर वर्ड्स कहलाएगा। जैसे लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स विद द हेल्प ऑफ अ चेन, तो विद द हेल्प ऑफ चेन अदर वर्ड्स हो जाएगा। इस तरह से कैन से आप एबिलिटी शो करने वाले सेंटेंस को और इनफॉर्मली यानी अनौपचारिक तौर पर परमिशन के लिए भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने टेंस के 3 टाइप्स और 2 मॉडल वर्ब्स को समझा। आगे के वीडियोस में हम टेंस के आगे यानी प्रेजेंट टेंस का 4th टाइप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और 1-2 मॉडल वर्ब्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।